सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश मीणा स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल NCERT ई टीचिंग एंड कॉमिक्स रिव्यूज़ में। इस चैनल के कॉमिक्स रिव्यू के सेगमेंट में मैं एक छोटी सी अनबॉक्सिंग लेकर के हाजिर हुआ हूं आपके सामने। ये एक पार्सल है, इसमें कुछ कॉमिक्स हैं। आइए इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। इससे पहले ज़्यादातर जो अनबॉक्सिंग मैंने करी हैं उसमें पार्सल जो एक्सटर्नल जो पार्सल है उसको रिमूव करके बबल रैप से मैं ज़्यादातर अनबॉक्सिंग दिखाया करता था। बट काफ़ी बड़ा पार्सल या कुछ पार्सल्स मैंने अनबॉक्स किए थे इससे पहले, हेलो बुक माइन की तरफ से भी और उमा कार्ड की तरफ से भी। उसके बाद में हेलो बुक माइन वाले पार्सल में मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ था। मैंने आपको पता भी होगा, ये खजाना का जो कलेक्टर एडिशन था उसका कवर इन्वर्टेड आया था, और क्योंकि वो काफ़ी बड़ा पार्सल था और मैंने उसको वेट करके प्रॉपर पूरा अनबॉक्सिंग किया था कैमरे के सामने, तो उसका रिप्लेसमेंट में मुझे कोई इशू नहीं हुआ। हालांकि समय काफ़ी लगा लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और उसके बाद जो है काफ़ी सारी चीज़ें सामने आई फेसबुक पोस्ट वगैरह पे कि कुछ लोग फेक भी उसमें कर देते हैं कि भाई रिप्लेसमेंट के लिए कई बार ऐसा फ्रॉड वगैरह भी कर देते हैं बायर्स। तो इससे क्या हुआ कि थोड़ा मन में डर बैठ गया। फिर मैंने कहा अगर कोई प्रॉब्लम निकली, क्योंकि प्रॉब्लम तो कभी भी निकल सकती है, तो फिर वो आप बार बार एक सेलर से कॉन्टेक्ट करोगे। हालांकि अब तक के इतिहास में मेरा पहला रिप्लेसमेंट वो होगा। अभी तक मैंने कोई भी रिप्लेसमेंट के लिए नहीं किया है। तो भी मन में ये होता है कि सामने वाला फिर ये समझेगा कि इन्होंने जानबूझ के किया है जो भी है, तो बेटर ये रहेगा इसी तरीके से अनबॉक्स किया जाए। तो मैंने क्या करा, इसको अच्छे तरह से एक दिन तो वेट करा, कल मुझे प्राप्त हुआ था ये, और पूरी तरीके से इसको सैनिटाइज़ मैंने कर लिया है। तो मैंने कहा सैनिटाइज़र की कुछ बूंदों के लिए कंप्रोमाइज़ क्यों किया जाए, प्रॉपर वे में अनबॉक्स किया जाए। कोई इशू नहीं निकलता है, नो इशू। और अगर निकलता भी है तो पूरी तरीके से अनबॉक्सिंग का वीडियो अवेलेबल हो तो आपको काफ़ी हेल्प करता है। हालांकि अगर आप कन्विंस करें तो सेलर्स वगैरह प्रॉब्लम नहीं करते हैं, नहीं भी प्रॉपर अनबॉक्सिंग हो तो भी वो आपका काम हो जाता है। बट इसमें फिर कोई शक की गुंजाइश नहीं होती और आप क्लियरली अपनी बात को रख सकते हो। तो छोटी सी अनबॉक्सिंग है, कोई बहुत बड़ी अनबॉक्सिंग नहीं है ये। तो इससे दो पर्पस हो जाएंगे, अनबॉक्सिंग वीडियो भी बन जाएगा और प्रूफ के रूप में ये इकट्ठा भी रहेगा। तो ये बॉक्स मैंने पूरा अलग कर दिया। इसमें है हवलदार बहादुर के 4 कॉमिक्स। जैसा कि हमको पता है कि हवलदार बहादुर के जो कॉमिक्स हैं वो 4 के सेट में आ रहे हैं। तो ये हवलदार बहादुर सेट 4 के 4 कॉमिक्स हैं। ये भी मैंने मंगवा लिया, हेलो बुक माइन पे अच्छी डील चल रही थी इसलिए। बट इन जो मेरा मेन जो रीज़न था मंगवाने का वो ये था, ग्राफिक इंडिया की तरफ से प्रकाशित बियॉन्ड। और इसका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था किस तरीके का ये ग्राफिक नॉवल है, क्या है इसकी स्टोरी, ये कुछ नहीं पता। सिर्फ मैंने जो है ये इसके आर्टवर्क की वजह से मंगवाया। इससे पहले मैंने जो बड़े बड़े बॉक्स अनबॉक्स किए थे, हेलो बुक माइन की तरफ से मैंने 8000 के करीब ऑर्डर दिया था। उसमें 3000 एंड 2000 का जो ऑर्डर था उसमें शायद कुछ डील चल रही थी जन्माष्टमी के अवसर पे। तो मैंने ये मेंशन किया था अनबॉक्सिंग वीडियो में कि मैंने उस अमाउंट सर्टेन अमाउंट को रीच करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा कॉमिक्स ऑर्डर कर दी थी। तो एक व्यूअर का कमेंट आया था कि अगर आप एक्स्ट्रा कॉपी ही ऑर्डर करनी थी तो आप बियॉन्ड की कर देते हैं, उसमें मनोज जी का ऑर्डर रखा है। मनोज जी वो आर्टिस्ट हैं जो राज कॉमिक्स में डोगा बनाते हैं और बनाते थे, मतलब काफ़ी समय से उनका आर्टवर्क देखने को नहीं मिला। कैंप फायर ग्राफिक नॉवल में द्रौपदी एक ऐसा ग्राफिक नॉवल था जिसमें उनका आर्टवर्क मिला, और वो मैंने उसी वजह से मंगवाया था। मैंने कोई भी एक उनमें से ग्राफिक नॉवल नहीं पढ़ा है। साइज़ की मैं बात करूँ तो मुझे ये बियॉन्ड का जो साइज़ है ये नॉर्मल कॉमिक्स जैसे राज कॉमिक्स देख लीजिए, मनोज कॉमिक्स देख लीजिए, उसके बराबर विड्थ लगी और हाइट में थोड़ा सा 2 सेंटीमीटर का इंक्रीज़ लगा। क्योंकि ग्राफिक इंडिया की तरफ से ये पहला मेरे पास में ग्राफिक नॉवल है। इससे पहले जितने भी मैंने ग्राफिक नॉवल मंगवाए हैं वो कैंप फायर की तरफ से आए हैं। काफ़ी अच्छे भी मुझे लगे, जैसे प्रिंस ऑफ अयोध्या है, करना है, काफ़ी अच्छी डील भी लगी है उसमें। मैंने बहुत सारे मंगवाए, तो उनका साइज़ काफ़ी बड़ा था। उनकी विड्थ जो थी वो सर्प सत्र के बराबर थी, तो ये इसकी विड्थ कम है। ये तो है कि ग्राफिक इंडिया के जो साइज़ है वो कैंप फायर से कम है। और ये जो कॉपी है वो इस तरीके की कॉपी देखिए आप, मतलब ब्रांड न्यू कॉपी लग नहीं रही है। मे बी मैंने सबसे लास्ट में काफ़ी समय से मैं वेट कर रहा था इस ग्राफिक नॉवल का, लूँ या नहीं हो असमंजस की स्थिति थी। तो कई बार कार्ट में ऐड करके मैंने ऑर्डर नहीं किया, फाइनली इसमें कोई अच्छी डील मिल रही थी तो मैंने ऑर्डर किया। तो ये एक छोटा सा इशू है बाइंडिंग वगैरह का। और काफ़ी ग्राफिक इंडिया या अदर जो ग्राफिक नॉवल्स हैं हेलो बुक माइन पे, उनमें काफ़ी अच्छी डील मिल जाती है कई बार
30% का आपको डिस्काउंट मिल जाता है, कई बार 25% का मिल जाता है, कई बार कुछ 5 to 10% कैशबैक मिल जाता है। तो उस तरीके से मैंने ऐसे थोड़ा अपना हिसाब किताब लगा कर इसको ऑर्डर किया और बिल्कुल चिर परिचित मनोज जी का आर्टवर्क। ये आर्टवर्क तो आप इस तरीके का जो फेस बनाते थे ऐसा तो डोगा की कॉमिक्स में और परमाणु की कॉमिक्स में काफ़ी देखने को मिलता है। तो सिर्फ वो पुराना एहसास के लिए मैंने इस कॉमिक्स को ऑर्डर किया है, इस ग्राफिक नॉवल को। और मुझे लगा था ये ग्राफिक नॉवल के जो ग्राफिक इंडिया के जो ग्राफिक नॉवल्स हैं वो कैंप फायर के बराबर होंगे। कैंप फायर के बाय द वे इस जो ये नाग प्रलय आया है राज कॉमिक्स की तरफ से या ट्रैप वगैरह आए इस तरीके के फील के साथ में आते थे, मतलब इस तरीके के ग्राफिक नॉवल होते थे कैंप फायर इंडिया के। उस लिहाज से ये इसकी साइज़ थोड़ी छोटी लगी मुझे। ये नॉर्मल जो बुक्स वगैरह आती हैं लाइब्रेरी में उस टाइप का लगा और मे भी इसीलिए इन पे इतना डिस्काउंट हो। और ये कॉपी भी ऐसी लग रही है जैसे बहुत ज़्यादा फर्स्ट हैंड लग नहीं रही। इस पर पीछे स्टिकर लगा हुआ है, एक प्राइस भी कहीं पे मुझे दिख नहीं रही है। उस पर ये स्टिकर भी काफ़ी पुराना सा हो गया है, जैसे फीका सा हो गया जैसे आप बात करोगे तो। इस पर लिखा हुआ न्यू है, मतलब लिखा हुआ न्यू है लेकिन ये स्टिकर ओल्ड है, मतलब शायद न्यू लिखने इसलिए लिखना पड़ रहा है कि ये न्यू दिख नहीं रही है। खैर वो मजाक की बात है। तो ठीक है, मेरा पर्पज़ यही था कि मुझे ये ग्राफिक नॉवल देखने को मिले, मनोज जी का आर्ट मुझे देखने को मिले। पर इसकी क्वालिटी मुझे उतनी ख़ास नहीं लगी। अदरवाइज़ हेलो बुक माइन से जितनी बुक्स मंगवाई हैं उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी आई है, न्यू कंडीशन में आई है काफ़ी। इसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा न्यू नहीं लगी। और अब तक मैंने जितने भी ऑर्डर किए आपने अनबॉक्सिंग देखा होगा तो मुझे नहीं लगता, मैं अगर टोटल काउंट करने बैठूँ तो मैंने शायद 50,000 तक के ऑर्डर कर दिए होंगे डिफरेंट वेबसाइट से। ज़्यादातर जो ऑर्डर मेरे हेलो बुक माइन या उमा कार्ड की तरफ से आए होंगे। उनमें से मैंने एकमात्र रिप्लेसमेंट खजाना के लिए मैंने खाली आवेदन करा, क्योंकि वो क्लियरली जो है उसका कवर इन्वर्टेड था। और अब इस छोटे छोटे बातों से तो कोई मैं कभी करता ही नहीं, वो मेरा पहला और आखिरी रिप्लेसमेंट होगा। बट इसमें थोड़ा मेंशन कर देना चाहिए था कि नोट इन मिंट कंडीशन, इट इज़ नॉट इन मिंट कंडीशन। आप कॉर्नर भी देख सकते हैं, देखिए आपको निकालते ऐसे लगेगा नहीं फील कि नहीं है, कॉपी है। ये देखिए आप यहाँ से भी यदि देखेंगे इतनी ये नई कॉपी नहीं लगेगी। क्या जो भी वो अच्छी डील की वजह से मैंने लिया, इसकी प्राइस भी फिर काफ़ी ज़्यादा थी, पता नहीं 500 या 600 के करीब इसकी प्राइस थी। और डील की वजह से मुझे काफ़ी ठीक ठाक प्राइस में मिल गई हुई। यहाँ पे ये ब्लैक स्पोर्ट्स हैं, ये कलर है, समझ नहीं आ रहा। खैर तो इसको पढ़ा जाएगा। अभी तक तो जितने भी आपने मेरे अनबॉक्सिंग वीडियोस देखे हैं उनमें से बहुत कम मैं कॉमिक्स पढ़ पाया हूँ। अगर मैं एग्जांपल के उदाहरण के तौर पर लूँ तो ये जो हवलदार बहादुर की कॉमिक्स रखे हुए हैं उनमें से मैंने एक भी नहीं पढ़ा है। मतलब ये इस 4th सेट को मिला करके 16 कॉमिक्स हो गए होंगे, 4+4+4+4, बट अभी तक एक भी नहीं पढ़ पाया हूँ। सब में निकाल के बियॉन्ड को पढ़ने की मैं कोशिश करूँगा। खैर मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया। मनोज जी का आर्टवर्क मुझे पसंद आया। देख लेते हैं एक किन का और आर्ट है इसमें, स्टोरी पे काम किसका है। ये देखिए, क्रिएटर दीपक चोपड़ा, स्क्रिप्ट आर्ट कलर। ये आर्ट में क्या बात है, मनोज जी का नाम लिखने कहाँ गया, मे बी वो कवर का हो कुछ। मनोज जी का नाम कहाँ नहीं दिखा गया, नहीं क्या बात है। एडिशन जोश, लेटर्स, पेट मैनेजर, एडिटर। खैर नहीं मनोज जी का नाम क्यों नहीं दिखा इसमें। खैर पूरे आर्ट मनु का ही है, मनोज जी का ही है, और परिचित लोग तो समझ भी पाएंगे। ये तो बिल्कुल भी अच्छी फ्रेश कंडीशन में नहीं मिली भाई। कोई बात नहीं, इसको संग्रह के लिए रखा जाएगा आर्ट की वजह से। द्रौपदी में भी वैसा ही आर्ट था, मैंने आपको बताया था। तो बस यही इसका कारण था। इसके अनबॉक्सिंग में ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और मैं आपको हवलदार बहादुर दिखाया था, और ये शायद ऐड होगा लास्ट में। ये आर्टवर्क तो 18 डेज़ का लग रहा है, कहाँ लग गया। 18 डेज़ का है क्या आर्टवर्क, महाभारत का जो ग्राफिक नॉवल था। खैर अब ये मेरा पहला और आखिरी ग्राफिक इंडिया की तरफ से होगा, क्योंकि कंडीशन एक तो अच्छी नहीं मिली और साइज़ वगैरह मैंने सोचा नहीं था ऐसा होगा। मुझे लगा ये कैंप फायर को मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे। अगर आप करण वगैरह के देखेंगे प्रिंस ऑफ फैदर, काफ़ी अपीलिंग था उनका साइज़ और क्वालिटी वगैरह। देखिए इसके ऐसा लग रहा है कि ये बारिश में, अभी जो बारिश सीजन चल रहा है ना, उसमें ग्लोसी इस तरीके से हो जाता है। देखिए आप, तो वो इसमें ऐसा लग रहा है कि कहीं पे स्टोर रूम में रखी होगी और बारिश से ये प्रोटेक्ट नहीं हो पाई होगी। तो पीछे कवर क्योंकि लेमिनेटेड है तो हल्की सी सीलन से तो कुछ ख़राबी नहीं होती, बट ये लेमिनेट नहीं होता स्टिकर, तो ये इसकी साफ कहानी कह रहा है।
खैर जो भी है, स्टोर अच्छे से करना चाहिए, स्टोरेज पे ध्यान देना चाहिए। मुझे तो कुछ मतलब फ़र्स्ट क्लास फर्स्ट हैंड फील नहीं आई इसमें। खैर अच्छा हुआ ये कि ग्राफिक इंडिया का पहला ही मंगवाया था और आखिरी होगा, और मनु जी का ऑर्डर था इसलिए चलेगा, कोई बात नहीं। अब बात कर लेते हैं हवलदार बहादुर की। तो ये कुछ कवर पहले वाले कवर से ज़्यादा खास नहीं लगे, ऐसा लग रहा है कि पुराने कोई कॉपीज़ जो बची हुई होंगी उनसे स्कैन करके बनाया हुआ है। मतलब वो वाली मेहनत नहीं लगी जो फर्स्ट सेट हमें देखने को मिला था। 8 आगामी दुर्लभ, अच्छा अब जल्दी जल्दी करके इनके पहले तो 4-4 के सेट निकाले गए और अब 8 के सेट नेक्स्ट शायद 8 कॉमिक्स आएंगी। ये देखिए नाम लिखे हुए उनके। खैर सभी पब्लिकेशन के साथ यही कहानी है अभी, जिसका जो कैरेक्टर चल रहा है, जिसको लोग पसंद करते हैं, उसी को जल्दी जल्दी रिप्रिंट कर दिया जाए, क्योंकि ये अभी जो क्रेज़ ये कोरोना काल के बाद में लोगों में आया है फिर से बुक्स को ख़रीद कर पढ़ने का, फिर वो ख़त्म ना हो जाए इससे पहले। ये सही भी है वैसे, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, आपके पास काम किया हुआ है आर्ट वगैरह है तो आप उससे जो है प्रॉफिट कमा करके, मे बी 2 तरीके हो सकते हैं, तो प्रॉफिट कमा के बैठ जाया जाए या फिर इसी बिज़नेस को आगे बढ़ाया जाए ताकि पाठकों को कुछ और भी देखने को मिले। तो एक और कॉमिक्स ये रही चमत्कारी अंडा, ये इसका कवर है। तो कवर साफ साफ ऐसे लग रहे हैं जैसे स्कैंड इमेजेस हों, जैसे अगर आप राज कॉमिक्स के रिप्रिंट की अगर बात करेंगे, नागराज के या ध्रुव के जो हैं, तो उनके कवर्स काफ़ी इम्प्रूव्ड रिप्रिंट वो लगे। बट फिर भी हवलदार बहादुर को जो पसंद करते हैं, बेदी जी का आर्ट पसंद है, उनके लिए ठीक है ये कॉमिक्स। और अच्छी डील में मिली थी मुझे, ये अच्छा डिस्काउंट मिल गया था इसमें, इसी वजह से ऑर्डर करी। तो मुझे बियॉन्ड भी लेना था और उसमें फिर शिपिंग का होता है ना, 599 के ऊपर आपको शिपिंग फ्री शिपिंग मिलती है, तो फ्री शिपिंग के चक्कर में ये कर दिया ऑर्डर। और हेलो बुक माइन पे अक्सर ऐसा देखा जाता है कि आपको या तो कैंप फायर पे डिस्काउंट मिलेगा या अमर चित्र कथा पे या ग्राफिक इंडिया पे, अलग अलग तरीके से। तो आपको वो पूरा करने के लिए यहाँ वो एक प्रॉब्लम होता है, एक साथ सब पे डिस्काउंट नहीं मिलता, वो भी एक स्ट्रेटेजी होती है। तो ये देखिए इस तरीके का इनका फ्लैट कलरिंग है, ओल्ड रिप्रिंट्स है, जिनको इन हैंड फील चाहिए पढ़ने के लिए उनके लिए ठीक है। अभी तक मैं एक भी नहीं पढ़ पाया हूँ, हालांकि मुझे पता है काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे, पहले ही कुछ पढ़े हैं मेरे। इस तरीके से जो है ये रिप्रिंट हमारे हाथ में है। तो इस अनबॉक्सिंग के लिए इतना ही। और एक और बात आप सबको पता ही होगा कि मैंने खूनी खानदान कलेक्टर एडिशन जो राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से आया था, उसका गिव अवे अनाउंस कर रखा है। तो आप सब लोग उसको ज़रूर देखें, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और उसमें ज़रूर से पार्टिसिपेट करें ताकि आप भी वो कलेक्टर एडिशन प्राप्त कर पाएँ। अंत तक बनने के लिए सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।